हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। और ये चैप्टर बायो का है तो मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है। हाँ, बायो वाले इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते हैं, वो इसे ईजिली रिलेट कर सकते हैं। बट मैथ वालों को मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई इसका वन शॉट अच्छे से देख लेना, इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, वो मस्ट है। इसमें स्ट्रक्चर वगैरह थोड़े से आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी मस्ट है, वन शॉट मस्ट है और नोट्स भी मस्ट है, सब कुछ इसमें मस्ट है। ठीक है, मस्त नहीं बोल रहा हूँ, मस्ट है। और 7 नंबर का चैप्टर है तो करना बनता है, करना भी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड से होता है। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सैकेराइड्स होते हैं। इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 glycosidic linkage whereas branching occurs by the formation of C1C6 glycosidic linkage structure of glycogen is similar to। ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो अमाइलोपेस्टिन के सिमिलर होता है। ठीक है, और एक स्टार्च होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके, अमाइलोज के सिमिलर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ग्लाइकोजन के बारे में बता दूं कि ये एक, इसे ना एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि एनिमल्स के अंदर मिलता है और एनिमल लीवर के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल। तो वो कौन सा है, जस्ट अभी किया था हम लोगों ने, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है जो एनिमल्स के लीवर के अंदर स्टोर होता है। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का क्या देगा? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है आप इसमें पानी मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज में C6H12O6 एंड फ्रुक्टोज में C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। ठीक है ना, एक एक मॉलिक्यूल मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, जो अल्फा कार्बन से डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे सेम हो। अब अल्फा कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन से ही देख लो। जैसे इन दोनों को तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो, साइक्लिक फॉर्म में आ जाओ तो देखिए, जैसे ये है, ये है, ये घूम गया और बाकी सारे का सारा ये रहा सेम। और जैसे आप इसमें देखो तो इसमें ना ये यहाँ से H, इसमें यहाँ पर OH, इसमें यहाँ पर H, इसमें यहाँ पर OH। तो देखिए इसमें सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी सारे का सारा ये सेम है। सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे अगर डिफरेंट है, बाकी सारे का सारा सेम हो ना, तो उसे आप लोग क्या कह सकते हो, उसे आप लोग कह सकते हो कि ये हमारे पास एक एनोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय, उसको स्टेबलाइज कौन करता है भैया, अल्फा हेलिक्स को हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबलाइज करता है। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये अल्फा हेलिक्स है, इधर CONH होता है, CONH, और यहाँ पर CONH। ठीक है ना, तो यहाँ पर H की और N की इस तरह से बॉन्डिंग हो रही होती है, H की और O की, तो यहाँ से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैं आपको बता देता हूँ, रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं और सारे डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, सिर्फ एक होता है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है और वो होता है सुक्रोज। तो भैया यहाँ से आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर पहचानना आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ इसको इधर बनाने की, नहीं, जस्ट अ मिनट में ट्राई करता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकूँ। ये कुछ भी नहीं होगा क्या, जस्ट अ मिनट। ठीक है ना, अब आप ये देख लो बेटा, अभी मैंने तभी बोला है कि इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है भाई जो सुक्रोज से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे दिस वन,
दिस वन, ये हमारा अल्फ़ा, ये क्या है भाई हमारे पास, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ वाइटामिन, इनमें से कौन सा है जो विटामिन है। तो यहाँ पर जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन होता है, इसे विटामिन सी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखो आपको ना लिंकेज पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको मिलती है कौन सी लिंकेज मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड लिंकेज बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलती है। बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड, ये किस तरह से लिंक होते हैं भैया, 5/3 से लिंकिंग हो रही होती है इनकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं किसके भैया, ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड, दैट्स वाई न्यूक्लिक एसिड को कई बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, इट इज एन एल्डोहेक्सोज, सही बात है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, ये भी सही बात है। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, ये गलत बात है, ये फ्यूरानोज नहीं पैरानोज फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये हमारी बातें थोड़ी सी गलत लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स का, उस सीक्वेंस को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगला है DNA एंड RNA कंटेन 4 बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। देखिए एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA होता है AGCT, ठीक है, ये होता है AGCU। तो RNA के अंदर इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, सब प्रेजेंट होते हैं, बस एक थाइमाइन प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग B ग्रुप वाइटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखिए 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं हमारे पास जो फैट सोल्यूबल होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, जो बॉडी के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, जो फैट के अंदर घुल जाते हैं तो स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन A, D, E, K, ये सब फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, B एंड C, B के सभी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B5, 4, बट एक यहाँ पर एक्सेप्शन है B12, जो B12 है वो फैट सोल्यूबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस नॉट प्रेजेंट इन DNA, DNA में हमें पता भी पढ़ के आए हैं कौन सा प्रेजेंट नहीं होता भाई, यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। अभी बता के हटाऊँ मैं एनोमर्स किसे कहते हैं, एनोमर जिसमें फर्स्ट पोजीशन से डिफरेंस दिखता हो आपको, बाकी सब सेम हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है मुझे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है गिवन नंबर, फर्स्ट और सेकंड जो है ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो आपको ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं CHO है और नीचे क्या लगा होता है, स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए भाई, CH2OH, ठीक है ना। इधर क्या आ जाएगा HOH, इधर HOH, इधर OH, H, इधर HOH। और अगर मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कर दूँ तो CH2OH, बाकी सब एज इट इज रहता है, ये C, ये ऐसे HOH, इधर OH, H, इधर
OH, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो HOH, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। देखिए ये है ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसीटेट, तो ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ओपन फॉर्म भी बना सकती है, क्लोज फॉर्म भी बना सकती है। नहीं, पेंटाएसीटेट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करनी रहेगी तो OH सारे के सारे हट जाते हैं, बनवा रखा है वो। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, बल्कि ये तो नहीं करेगा। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटाएसीटेट तो दोनों बना देंगे। डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो देखिए जब ये पेंटाएसीटेट बना देगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये तो रिएक्ट कर सकता है नहीं। हाइड्रोक्स देखो ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O इधर है, ठीक है, और इधर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं इसे। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, इसे ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। तो अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा जैसे कि इधर है तो रिएक्शन हो जाएगी, वो इसमें तो नहीं होगी। तो ये खास रिएक्शन किसके लिए है, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड, जो इसमें पॉसिबल है, इसमें तो नहीं। हमने ऐसी रिएक्शन बतानी जो सिर्फ इसके लिए है, तो दोनों को पेंटाएसीटेट बनाया, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। फिर इसके बाद करें कि ऑक्साइम ना बनता हो, ऑक्साइम इसका नहीं बनता, इसका तो बन जाता है, कंफ्यूज मत होना, याद कर सकते हो। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम हैव डी कन्फिग्रेशन। डी कन्फिग्रेशन क्या होता है, जिसमें OH राइट हैंड साइड में लगा हो। नीचे से फर्स्ट कार्बन को देख लो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब में OH जो है वो राइट हैंड साइड में लगा है, तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास डी रोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन इन मोनोसैकेराइड यूनिट। देखो मैं एक चीज़ सिंपल क्लियर करता हूँ कि ना, जब आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दे दी जाए, ठीक है, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट है, उनमें जो एडजेसेंट होते हैं ना, जो सबसे पास वाले कार्बन होते हैं, उन्हीं को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है भाई। तो यहाँ पर जो कार्बन A है, कार्बन B, ये सबसे आसपास है, तो यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होंगे, एनोमेरिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो इन विच 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड, विच ऑफ दीज लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स आर बिटवीन कार्बन 1,4, विच लिंकेज आर बिटवीन 1,6। अब आपको देखना आना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये तो 1,4 के बीच में है। बी में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1,6 के बीच में है, ये 1,4 के बीच में। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1,4 के बीच में है। तो ये तो 1,4 के बीच में है बेटा, और ये 1,6 के बीच में है। तो जो B है वो 1,6 में है, और जो A और C है वो 1,4 के बीच में है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन आएगा दिस वन, A एंड C आर बिटवीन 1 and 4, B इज बिटवीन 1 and 6। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारे MCQs खत्म होते हैं। अब इसके कुछ रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड इज अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा मजाक है। इथेनोइक एसिड फिट इनटू द जनरल फार्मूला CH2OY, फिट तो हो जाता है ना। इथेनोइक एसिड का फार्मूला देखो क्या होता है, CH3 COOH, तो C2H4O2, फॉर्मूले में तो फिट हो रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये NCERT पढ़ते हो ना, तब ये बातें ज़्यादा क्लियर होती है, इतनी डिटेल में नहीं जाया जाता है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि इसकी NCERT पढ़ लेना। तो यहाँ पर अच्छा ये पता ना, असर्सन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्सन, वी यूज़ A। असर्सन रीजन दोनों ही करेक्ट है बट आपस में लिंक नहीं है, देन वी यूज़ B। असर्सन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज़ C। असर्सन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज़ D। तो यहाँ पर असर्सन गलत है, रीजन सही है,
तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं इधर, विल यूज़ डी। अगला क्वेश्चन है रामनोज C6H12O5 इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। गलत बात है, कार्बोहाइड्रेट है। रामनोज डजंट फिट इनटू द जनरल फॉर्मूला CH2O5। ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है ना। फॉर्मूला में फिट कब बनता है, H2O बनना चाहिए, यहाँ से नहीं बन रहा, H12O5 है। असर्शन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, वी यूज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। सही बात है। ग्लूकोज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए मोनोसैकेराइड किसे कहा जाता है, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो दोनों बातें सही हैं और आपस में लिंक भी हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। सही बात है। ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप। फ्रुक्टोज एक कीटोहेक्सोज है, ये बात सही है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते, ये भी बात सही है। बट इन बातों का आपस में तो कोई लिंक नहीं है। जब बातें सही हो, आपस में लिंक ना हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं बी। क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर हैव एल कन्फिग्रेशन। ये बात भी सही है, बातें दोनों सही हैं बट आपस में लिंक नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट अकर ऑन बॉइलिंग। ठीक है, जब आप एक एग को बॉईल करते हो तो उसकी कोएगुलेशन हो जाती है। अच्छा, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज अकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। तो ये एक डीनेचुरेशन ही हुई है तभी चेंज हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए। ठीक है, विटामिन A, D, E एंड K आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। विटामिन A, D, E एंड K आर फैट सोल्यूबल। दोनों बातें सही हैं, लिंक भी है, ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन B एंड C मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। सही बात है। विटामिन B एंड C आर वाटर सोल्यूबल एंड रेडिली एक्सेप्टेड इन यूरिन। यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं, तो हमें सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। दोनों बातें सही हैं, आपस में लिंक भी हैं, तो वी यूज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश टोमेटोज आर बेटर सोर्स ऑफ विटामिन C देन दोज विच हैव बीन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना भाई, सही बात है। फ्रेश टमाटर से ज़्यादा विटामिन C मिलेगा, तभी बोलते हैं ताज़ी सब्जियां खाया करो, ताज़ा फल खाया करो। ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर विटामिन C इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। भाई ताज़ा टमाटर रहेगा तो विटामिन C अच्छा मिलेगा, और अगर स्टोर करके रखोगे वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी एरियल ऑक्सीडेशन करके वो ख़त्म हो जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, लिंक भी हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ RNA आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाइस जोक। RNA में 2 स्ट्रैंड नहीं होते हैं, DNA में होते हैं। एडेनिन ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन। हाँ, G का A के साथ बॉन्ड होता है और C का T के साथ। ठीक है, थायमाइन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर डी। लास्ट है, when RNA is hydrolyzed there is no relationship among the quantities of different bases obtained। सही बात है, जब इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो उनके डिफरेंट जो बेसिस उनके बीच में कुछ रिलेशन ऐसा होता नहीं है। RNA मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स। कमेंट सेक्शन में बताना वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, आपस में लिंक नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बी। और अगेन मैं आपको इन दी एंड ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ बायोमोलिक्यूल की NCERT अच्छे से देख लेना। बाकी मैं बहुत जल्दी इसका NCERT का निचोड़ ले आऊँगा। वैसे तो सभी चैप्टर का NCERT का निचोड़ लेके आने वाला हूँ, डोंट वरी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।